Hello everyone, my name is Amrita and welcome to my YouTube channel C Amrita Nair Commerce Coaching Institute. So हमने पिछले वीडियो में कंपनी फाइनल अकाउंट जो GSAB का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 है उसका हमने लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट समझा था और बहुत ही इजी एंड आसान ट्रिक से समझा था उसको। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एसेट साइड का फॉर्मेट आपको कैसे याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें हेडिंग लिखना है इसका बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे लिखना है मुझे कंपनी का नाम एज एट या तो एज ऑन 31 मार्च और जो भी ईयर है वो। तो चलिए ये पूरा का पूरा मैंने एसेट साइड का फॉर्मेट लिखा है। तो एसेट साइड के फॉर्मेट में मेरा जो मेन हेड है वो क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट के अंदर मुझे याद रखना है फिक्स एसेट। सबसे पहले तो आता है फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट दो टाइप की होती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। दूसरा आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है कि नॉन करंट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से कहीं ज्यादा हो। ओके उसके बाद आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हमने अगर किसी और को लोन दिया है तो वैसी वाली लोन एंड एडवांसेस किस में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में। एंड लास्ट इज अदर नॉन करंट एसेट। सो लास्ट वाला जो है उसमें हमें जो हमारा मेन हेड है उसके नाम के आगे सिर्फ अदर लगाना है। सो अदर नॉन करंट एसेट, जो चीजें इन तीनों में नहीं आती वो सारी की सारी आ जाएगी हमारी नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट इज करंट एसेट। द मेन हेड इज करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर क्या क्या आ जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमने 1 ईयर से नीचे के पीरियड के लिए होल्ड करके रखे हैं। ओके दूसरा आ जाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक, जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यूजुअली लिखते हैं वो आएगा इन्वेंट्री के अंदर। सी में आया है ट्रेड रिसीवेबल। जैसे लायबिलिटी साइड में था टी फॉर ट्रेड पेएबल, तो इसमें टी फॉर है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीजें आ गई मेरी, डेटर्स एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल्स। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं वो, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस इटसेल्फ, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ई आ गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब मैंने किसी को 1 ईयर से कम पीरियड के लिए किसी को लोन दी है तो वो इसमें आ जाएगी। एंड नेक्स्ट इज अदर करंट एसेट, जैसे कि जो करंट एसेट्स इन सब में नहीं आती, ए से ई के हेड में नहीं आती, वो सारी चीजें कहाँ आ जाएगी, अदर करंट एसेट में। तो आप इसमें दो चीजें ध्यान में रखिए कि लास्ट, इसका भी लास्ट अदर नॉन करंट एसेट है, इसका भी लास्ट अदर करंट एसेट है। मतलब आपको सिर्फ जो मेन हेड है इसका उसके आगे सिर्फ अदर वर्ड लगा देना है, सो दैट जो चीजें मेन हेड में नहीं आई वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। अब अगेन द क्वेश्चन इज दैट कि मैडम ये सारी चीजें मुझे लाइन टू लाइन कैसे याद रखनी है इन ऑर्डर टू स्कोर 11 आउट ऑफ 11 मार्क्स इन द फाइनल अकाउंट। तो इसके लिए भी मैं आपको एक लायबिलिटी फॉर्मेट में जो इजी ट्रिक दी थी वैसे ही एक इजी ट्रिक देने जा रही हूँ यहाँ पे भी। सो इसमें भी मुझे इनिशियल्स याद रखने हैं, FNLO, तो इसका मैं याद रखूंगी FNL, और लास्ट में तो दोनों में O ही है बराबर। उसके बाद है CI, फिर मैं याद रखूंगी TCS, और इसमें भी मुझे एक याद रखना है कि लास्ट में मेरा O है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, FNL, मतलब इसको आप याद रखिए फाइनली, फाइनल के इनिशियल्स है ये। ओके फाइनली मतलब हम अगर वर्ड में बोलते हैं तो फाइनली का F, फाइनली, सो FNL, इस तरीके से आप फाइनल को याद रखिए। दूसरा है, इसको याद रखिए आप, सर्कल इंस्पेक्टर। एंड TCS इटसेल्फ अ कंपनी। TCS आपको पता ही होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की एक रिनॉन कंपनी है, उसको आप याद रखिए। तो हमें कैसे याद रखना है इसको, फाइनली सर्कल इंस्पेक्टर TCS पहुंच गया। जैसे हमने लायबिलिटी में याद रखा था शाहरुख हंसना बंद कर, SR, LOL एंड स्टॉप्स। तो इसमें हमें याद रखना है एसेट साइड पे फाइनली CI मतलब सर्कल इंस्पेक्टर TCS पहुंच गया है। ओके सो इसमें याद रखो FNL, लास्ट में दोनों के रहेगा O, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा कि लास्ट में दोनों में O डाल देना है मुझे। ओके सो एक हो गया FNL, तो F मतलब हो गया फिक्स असेट, इसके दो पार्ट है, टेंजिबल इंटेंजिबल। उसके बाद है N स्टैंड्स फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट में O तो है ही मेरे पास, तो O स्टैंड्स फॉर अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर आपको याद क्या रखना है, CI सर्कल इंस्पेक्टर, TCS तो TCS पहुंच गया,
सर्कल इंस्पेक्टर का मतलब हो गया सी स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद TCI, तो I स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री, तो आपको याद रखना है करंट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्रीज। TCS, T स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड लास्ट का O तो आपको पता ही है कि O को आगे हमें मेन हेड के आगे लगा देना है, दैट इज अदर करंट एसेट्स। तो इस हिसाब से आपको ये एसेट साइड का पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा। ओके